और इसीलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ गया, दैट इज ट्रेड। अब जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड विल इंक्लूड होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में क्या क्या इंक्लूड होगा? द होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। अब ये होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या है, डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। द फॉरेन ट्रेड विल इंक्लूड द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। If you are getting the goods from outside India into India, that is import. If you are selling the goods from India to a country outside India, that is export. When you are importing the goods with the intent of re-exporting the same, that is entry port. All right. Auxiliary to trade, the last part of this chapter. The very first in that is transport. ये auxiliary to trade क्या है? The services which are required for the purpose of carrying out the industrial activities as well as trade activities. For that you need the auxiliary to trade. So auxiliary to trade will basically focus upon only the services. We also call this as business services. In fact, आपके standard 12th में chapter number 4 completely dedicated है सिर्फ एक ही बात पे, that is called as business services. Highest weightage at 12th standard, 17 mark out of 80. Only on business services. So very important chapter, next level. Transport, that is, it will create the place utility because goods produce एक जगह हो रहे हैं और sell दूसरी जगह होने वाले हैं, consume दूसरी जगह होने वाले हैं. So transport would create that place utility from the point of production to the point of consumption. Warehousing creates the time utility. मतलब क्या? आप प्रोड्यूस एक समय पे कर रहे हो पर उसका रिक्वायरमेंट किसी और समय पे है, तो आप जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, तब तक आप उसको स्टोर करके रख दो. तो warehousing provides the storage facility and as the result of storage of the goods it creates the time utility for the goods. क्यों? कांदा प्रोडक्शन हुआ और उसी समय पे कंज्यूम नहीं हुआ तो अगले 15 दिन में खराब होके फेंकना पड़ेगा. पर वही अब उस समय पे अगर आपको बेचने निकले, नहीं नहीं आज के आज खरीदो यार, खत्म करो, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए बात का, तो प्राइस कम मिलेगी. राइट? इफ यू वांट टू स्टेबलाइज द प्राइस, इफ यू वांट टू क्रिएट द टाइम यूटिलिटी, जब रिक्वायरमेंट है तब सप्लाई होना चाहिए, उठा के कांदा कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, जब रिक्वायरमेंट आएगी तब सप्लाई कर दो, एंड बाय दैट वे व्हाट इज हैपनिंग? नंबर 1, प्राइस गेट स्टेबलाइज्ड. नंबर 2, स्टोरेज फैसिलिटी इज क्रिएटेड. नंबर 3, इट इज क्रिएटिंग द टाइम, इट इज अवेलेबल एट द टाइम एट विच इट इज रिक्वायर्ड और नॉट. दैट्स व्हाई आई सेड इट क्रिएट्स द time utility and stabilizes the prices. Insurance, हम कई सारे धोखों से घिरे हुए हैं. फाइनेंशियल वाले, बाकी धोखे तो चलते ही रहेंगे. तो ये कुछ बंदे ना एकदम से रिलेट कर गए, सर मैं रोज धोखे खाता हूं, सारे फ्रूट्स और सब्जियां. तो ऑफ कोर्स फ्रूट्स और सब्जियां धोखे ही खानी चाहिए ना. तो इंश्योरेंस इज बेसिकली अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? द फाइनेंशियल लॉसेस. फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, any breakage, any kind of burglary, if something like that is happening, against that if you want to get protected, that protection is given by the insurance. Banking services, क्योंकि you need to have the circulation of money. आपके पैसे को सर्कुलेट करने के लिए, आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, आपने बैंक में रख दिया, आपको रिक्वायरमेंट है, आपने बैंक से निकाल दिया, आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट है, यू आर फीलिंग अ लोन, यू गो टू द बैंक, प्लीज गिव मी द लोन. सो इन दैट केस the bank are providing you the circulation of funds. Advertising, जो दिखेगा वही बिकेगा. अगर मार्केटिंग नहीं होगी, एडवर्टाइजिंग नहीं होगी. इनफैक्ट अगेन स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट फोकस 10 मार्क के लिए मार्केटिंग एज अ सेपरेट चैप्टर इज देयर. राइट? चैप्टर 8, आई एम सॉरी, नॉट 7, चैप्टर 8, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन एट योर 12th स्टैंडर्ड. पूरा चैप्टर है ये अकेले हाइलाइटिंग पॉइंट पे. मर्केंटाइल एजेंट्स, दीज आर बेसिकली द एजेंसी सर्विसेज. आप तक कस्टमर को लेके आना, कस्टमर से पैसा रिकवर करवा के देना, इस तरह के काम, और उसके अगेंस्ट कमीशन चार्ज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मर्केंटाइल एजेंट्स, द बिजनेस एजेंट्स.
एंड लास्ट वन दैट इज कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, आई होप यू रिमेंबर सम ऑफ द वर्ड्स गिवन बाय एस एम सर,